क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार अपने सपनों को सच कैसे कर लेते हैं? आखिर वो कौन सी आदत है जो एक आम इंसान को भीड़ से अलग और सबसे आगे खड़ा कर देती है? क्या वाकई कोई ऐसी सीक्रेट चाबी है जिससे आप भी अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपके साथ वो राज शेयर करने जा रहा हूं जो हर सफल इंसान की जिंदगी का सबसे मजबूत आधार है। और यकीन मानिए, अगर आपने इसे अपना लिया तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आदत है जिससे आप भी अपनी लाइफ में कमाल कर सकते हैं? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं बताऊंगा डिसिप्लिन के 10 ऐसे राज जो आपको भीड़ से अलग और सफलता की ओर ले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जहां हर कदम आपको आपके सपनों के और करीब ले जाएगा। पॉइंट नंबर 1, डिसिप्लिन का असली मतलब समझिए दोस्तों। अक्सर हम डिसिप्लिन यानी अनुशासन को सिर्फ स्कूल के नियम, घर के बड़े बुजुर्गों की बातें मानना या टाइम पर उठना खाना समझ लेते हैं, लेकिन असली डिसिप्लिन इससे कहीं ज्यादा गहरा और ताकतवर है। डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, चोट लगती है, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन से रोज प्रैक्टिस करता है तो एक दिन बिना गिरे साइकिल चला लेता है। यही है असली अनुशासन, बार बार गिरना लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश करना। डिसिप्लिन वो पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच बना होता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी अच्छी किस्मत हो, आपके सपने अधूरे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अनुशासन है तो आप साधारण से असाधारण बन सकते हैं। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर में डिसिप्लिन ना होता तो क्या वो रोज घंटों प्रैक्टिस कर पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम में अनुशासन ना होता तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? हर बड़ा इंसान, हर बड़ी सफलता, सबकी जड़ में है डिसिप्लिन। याद रखिए, डिसिप्लिन वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन का असली मतलब समझिए और उसे अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि यही वो चाबी है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल सकती है। पॉइंट नंबर 2, सुबह जल्दी उठिए, दिन की शुरुआत जीतिए। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग एक चीज में एक जैसे होते हैं? वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह का वक्त सबसे शांत, सबसे ताजा और सबसे प्रोडक्टिव होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब अगर आप जागकर अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप बाकी सबसे एक कदम आगे निकल जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको खुद के लिए वक्त मिलता है, सोचने का, प्लानिंग करने का और अपने दिन को सही दिशा देने का। आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है और आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने जरूरी काम पूरे कर सकते हैं। यही वजह है कि महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, टिम कुक, एप्पल के सीईओ जैसे लोग सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं। उनका मानना है कि सुबह का समय आपको फोकस्ड, एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाता है। सोचिए, एक स्टूडेंट है अजय को पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन जब उसने सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई शुरू की तो उसका दिमाग ज्यादा तेज चलने लगा। उसे चीजें जल्दी समझ में आने लगीं और उसके रिजल्ट भी बेहतर हो गए, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे शांत और बिना डिस्टरबेंस वाला होता है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज या मेडिटेशन कीजिए और फिर अपने सबसे जरूरी काम से दिन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, जो इंसान सुबह की शुरुआत जीत लेता है वो पूरा दिन जीत सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। देखिएगा, आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ बदल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अपने गोल्स को लिखिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी सफर पर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम अपना डेस्टिनेशन तय करते हैं, रास्ता प्लान करते हैं और फिर उस रास्ते पर चलते हैं। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप भटक सकते हैं या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा सकते हैं। अपने गोल्स को लिखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने सपनों, अपने टारगेट्स को कागज पर लिखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें और ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। लिखे हुए गोल्स आपको हर दिन याद दिलाते हैं कि आपको कहां पहुंचना है और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। सोचिए, 2 दोस्त हैं, एक हर दिन अपने टारगेट्स लिखता है, दूसरा बस मन में सोचता है। कुछ महीनों बाद जिसने अपने गोल्स लिखे थे उसने अपने कई सपने पूरे कर लिए, क्योंकि उसे हर दिन पता था कि उसे क्या करना है। दूसरा दोस्त अब भी सोच ही रहा था, क्योंकि उसके पास कोई क्लियर प्लान नहीं था। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हर रात सोने से पहले अगले दिन के टारगेट्स लिखिए।
सुबह उठकर उन्हें पढ़िए और दिन भर उन पर काम कीजिए। हर हफ्ते अपने गोल्स को रिव्यू कीजिए, क्या आपने उन्हें पूरा किया या नहीं और कहां सुधार की जरूरत है। याद रखिए, लिखे हुए गोल्स आपको फोकस्ड रखते हैं और आपकी मेहनत को सही दिशा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ही अपने गोल्स को लिखना शुरू कीजिए और हर दिन उन्हें फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए, आज ही कीजिए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक सबसे बड़ा दुश्मन है कल कर लेंगे वाली सोच। कितनी बार हम सोचते हैं कि ये काम कल करेंगे, पढ़ाई कल से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज कल से करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। डिसिप्लिन्ड लोग कभी भी जरूरी कामों को टालते नहीं। वो जानते हैं कि आज का किया हुआ काम ही कल की सफलता की नींव रखता है। हर बार जब आप कोई काम टालते हैं तो आप अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हर बार बल्ब बनाने का काम टाल दिया होता, या अगर उन्होंने हर फेलियर के बाद कहा होता, अब नहीं, कल कोशिश करूंगा, तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी सफलता आज से शुरू होती है, कल से नहीं। The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. अगर कोई काम मुश्किल या बोरिंग लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और एक एक करके पूरा कीजिए। हर दिन सबसे जरूरी काम सबसे पहले कीजिए ताकि दिन भर मन हल्का रहे। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज ही करना है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही प्रोक्रास्टिनेशन छोड़िए और अपने सपनों की ओर पहला कदम आज ही उठाइए। यकीन मानिए, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 5, हेल्दी रूटीन बनाइए, बॉडी और माइंड दोनों के लिए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई या काम में जरूरी है, लेकिन असल में सबसे जरूरी है अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना। अगर आपकी बॉडी और माइंड हेल्दी नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप अपनी पूरी क्षमता से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हेल्दी रूटीन का मतलब है रोजाना एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, समय पर सोना और उठना और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना। जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है और आप हर काम में अपना बेस्ट दे सकते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है रिया। रिया बहुत मेहनती थी, लेकिन वो देर रात तक जागती थी, जंक फूड खाती थी और एक्सरसाइज नहीं करती थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो जल्दी थक जाती थी। फिर उसने डिसिप्लिन से हेल्दी रूटीन अपनाया, सुबह जल्दी उठना, हल्की एक्सरसाइज, हेल्दी ब्रेकफास्ट और समय पर सोना। कुछ ही हफ्तों में उसकी लाइफ बदल गई। वो ज्यादा एक्टिव, खुश और फोकस्ड रहने लगी। हेल्थ इज वेल्थ। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज कीजिए। जंक फूड से बचिए और कोशिश कीजिए कि आपके खाने में फल, सब्जियां और पौष्टिक चीजें हों। अपने दिमाग को शांत और पॉजिटिव रखने के लिए मेडिटेशन या योग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है और हेल्दी माइंड ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तभी आप अपने सपनों का भी ख्याल रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाइए। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है ध्यान भटकना। हम सबके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और हर वक्त सोशल मीडिया, गेम्स या वीडियो का लालच रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट के लिए मोबाइल देखेंगे, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कब 1-2 घंटे निकल जाते हैं। यही छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद को इन बेकार की चीजों से दूर रखना और अपने गोल्स पर फोकस करना। हर बार जब आप फालतू चीजों में समय बर्बाद करते हैं तो अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर कई बार हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, जबकि असली ग्रोथ तो अपने रियल लाइफ गोल्स पर काम करने से मिलती है। सोचिए, एक लड़का है अमित। अमित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करता था। धीरे धीरे उसके मार्क्स गिरने लगे और उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। फिर उसने डिसिप्लिन से सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट की और जरूरी वक्त में मोबाइल दूर रख दिया। कुछ ही हफ्तों में उसकी पढ़ाई में फोकस और रिजल्ट दोनों बेहतर हो गए। डोंट लेट डिस्ट्रैक्शन स्टील योर ड्रीम्स। सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम सेट कीजिए, जैसे सिर्फ रात को 15 से 20 मिनट। पढ़ाई या काम के वक्त मोबाइल साइलेंट या दूर रखिए।
जरूरी नहीं कि हर नोटिफिकेशन तुरंत देखें, अपने गोल्स को प्रायोरिटी दीजिए। याद रखिए, आपका समय सबसे कीमती है, उसे सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाइए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाइए और अपने गोल्स पर फोकस कीजिए। यकीन मानिए, आपकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। सीखिए, हर मिनट की वैल्यू समझिए दोस्तों। कहते हैं समय सबसे बड़ा धन है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो कोई आम इंसान हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग हर मिनट की कीमत जानते हैं और उसे सही जगह लगाते हैं। अगर आप अपने दिन का टाइम अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो जरूरी काम छूट जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा और आपके सपने धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट। इसका मतलब है अपने दिन को प्लान करना, प्रायोरिटी सेट करना और हर काम के लिए एक फिक्स टाइम देना। सोचिए, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करता है, दूसरा हर दिन का टाइम टेबल बनाता है। जिसने टाइम टेबल बनाया वो कम वक्त में ज्यादा पढ़ लेता है, उसके पास खेलने और आराम करने का भी वक्त होता है। दूसरा स्टूडेंट दिन भर उलझा रहता है और फिर भी उसके काम पूरे नहीं होते। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे लोग अपने हर मिनट की प्लानिंग करते हैं, इसीलिए वो अपने फील्ड में बेस्ट हैं। टाइम इज मनी। हर रात या सुबह अपना टाइम टेबल बनाइए, कौन सा काम कब करना है उसकी लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे जरूरी काम पहले कीजिए और फालतू चीजों में वक्त बर्बाद मत कीजिए। हर घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए ताकि दिमाग फ्रेश रहे। याद रखिए, जो इंसान अपने समय की कदर करता है, वक्त भी उसकी कदर करता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट को अपनी आदत बना लीजिए। हर मिनट की वैल्यू समझिए और देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी और सफलता आ जाएगी। पॉइंट नंबर 8, खुद को चैलेंज कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। दोस्तों, हम सबको आराम पसंद है। हम चाहते हैं कि सब कुछ आसान हो, कोई परेशानी ना आए और हम अपनी रोज की आदतों में ही खुश रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतना ही आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा खुद को चैलेंज करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और मुश्किलों का सामना करने से डरते नहीं हैं। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान प्रैक्टिस ही करता रहे तो क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ वही सवाल हल करे जो उसे पहले से आते हैं तो क्या वो कभी टॉपर बन पाएगा? ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोही कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। हर दिन खुद को ऊंचाई, ठंड और मुश्किल रास्तों के लिए तैयार करते हैं। अगर वो डर जाते या सिर्फ आसान रास्ता चुनते तो कभी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा नहीं फहरा पाते। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन्स। हर हफ्ते खुद को एक नया चैलेंज दीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई मुश्किल टॉपिक पढ़िए या कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको डराता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। याद रखिए, जो इंसान खुद को चैलेंज करता है वही असली जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और ग्रोथ चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए, खुद को रोज थोड़ा थोड़ा पुश कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में कितनी पॉजिटिविटी और सफलता आ जाएगी। पॉइंट नंबर 9, फेलियर से मत डरिए, सीखिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब हम फेल हो जाते हैं, हमारी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता या हमसे कोई बड़ी गलती हो जाती है। अक्सर लोग फेलियर से डरने लगते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं और कई बार तो कोशिश ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन का असली मतलब है फेलियर से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना और फिर से कोशिश करना। हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है और आपकी सोच को बड़ा करता है। दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनी जिंदगी में कई बार हार देखी है, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय उससे सीखकर खुद को और बेहतर बनाया। सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार उनके प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार गिरकर उठे, अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार मिसाइल मैन बन गए। अगर वो फेलियर से डर जाते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जब भी आपसे कोई गलती हो या आप फेल हो, खुद को दोषी न माने, बल्कि खुद से पूछें, मैंने क्या सीखा? अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूं? हर फेलियर को एक सीख की तरह लीजिए और दोबारा पूरी ताकत से कोशिश कीजिए। याद रखिए, जो इंसान फेलियर से डरता नहीं, वही जिंदगी में सबसे बड़ा विजेता बनता है।
तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और सफलता चाहते हैं तो फेलियर से कभी मत डरिए, उससे सीखिए, खुद को सुधारिए और आगे बढ़ते रहिए। यकीन मानिए, एक दिन वही फेलियर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। पॉइंट नंबर 10, खुद से वादा कीजिए, हर दिन बेहतर बनूंगा। दोस्तों, डिसिप्लिन कोई एक दिन की चीज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है खुद से ये वादा करना कि मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा या अपनी कोई आदत सुधारी? छोटे छोटे बदलाव ही मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। अगर आप रोजाना 1% भी खुद को सुधारते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। यही है असली डिसिप्लिन। रोज खुद को चैलेंज करना, अपनी गलतियों से सीखना और हर दिन खुद को अपडेट करना। सोचिए, एक लड़का है अर्जुन। अर्जुन हर रात डायरी में लिखता था कि उसने आज क्या अच्छा किया और कल क्या बेहतर कर सकता है। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। हर रात डायरी में लिखिए, आज आपने क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकते हैं और कल के लिए अपना एक छोटा सा टारगेट सेट कीजिए। हर दिन खुद को शाबाशी दीजिए, चाहे बदलाव छोटा ही क्यों ना हो। याद रखिए, जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है वही एक दिन सबसे बड़ा चैंपियन बनता है। तो दोस्तों, आज से ही खुद से वादा कीजिए, मैं हर दिन हर हाल में खुद को बेहतर बनाऊंगा। यकीन मानिए, यही डिसिप्लिन आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप आज से ही इन 10 डिसिप्लिन के राजों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दें तो एक हफ्ते, एक महीने या एक साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप खुद को एक नया, ज्यादा मजबूत और सफल इंसान बनते हुए देख सकते हैं? याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो आज वो पहला कदम कौन सा होगा? कमेंट में जरूर बताइए कि आप सबसे पहले कौन सा डिसिप्लिन अपनाने जा रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, टाइम मैनेजमेंट या खुद से हर दिन बेहतर बनने का वादा? और हाँ, क्या आप जानना चाहते हैं कि डिसिप्लिन के बाद कौन सी एक और आदत है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सफल लोगों की वो सीक्रेट आदत जो शायद ही किसी को पता हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ये मोटिवेशन और भी लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अनुशासित रहिए, मुस्कुराइए और अपनी जिंदगी को शानदार बनाइए। धन्यवाद।